जब राहुल गांधी आप लोगों के बीच आए तो कैसा लगा आपको? देखो बहुत अच्छा लगा, गरीबों के मसीह आए हैं वो, और हमारा दुख दर्द सुना, हमारी समस्याएं सुनी। तो कुछ क्या वो घटनाक्रम था कि आप लोगों ने देखा राहुल गांधी आ गए? नहीं, घटनाक्रम तो हम यहाँ थे 7:30 बजे, उधर चाय वाय पी रहे थे, 10-5 मिनट हम बैठे थे, 8 बज गए होंगे, 4-5 गाड़ी आई उतर के, जो आके खड़ी हुई तो हम देखते गाड़ी आती तो देखते हमने कोई पैसेंजर वगैरह सवारी वगैरह के लिए आया हुआ, और राहुल गांधी उतरे, हम जैसे खड़े उनको देखने के लिए, तो उन्होंने बोले बैठो बैठो, वो हमारे बीच में आके बैठ गए। अच्छा, आप लोगों के बीच में आ गए? हाँ, वहीं ये ट्रॉली थी सबकी, वहीं आके बैठ गए वो। आप लोगों ने अपनी समस्या रखी। देखो, हमें सबसे बड़ी समस्या तो एक, हमें नौकरी मिल जाए ना, तो सबसे बेस्ट रहेगा। और जब तक हम नौकरी 4th ग्रेड में मिल जाए, किंगमैन वगैरह कहीं चाय जो भी बना दें, और जब तक ये काम कर रहे हैं, जब तक हमको मेडिकल मिल जाए, जो हमारे जैसे मेरे पापा हैं, और इनके भी सबका बाप बेटे का नंबर है, किसी का 30 साल वो है, तो उनको पेंशन मिल जाए बुजुर्ग आदमियों को। अब जैसे बुजुर्ग चले गए तो बेटे बेटे क्या करें? कांग्रेस सरकार, जैसे हम राजस्थान के, तो वहाँ गहलोत जी 1000 रुपये दे रहे पेंशन के, कुछ रेलवे से मिल जाए 1000 रुपये तो 2000 रुपये। देखो, बुजुर्ग लोगों को आदत होती है बीड़ी पीने की, तो उनका गुजारा बत्ता हो जाए। अब यहाँ तो 400-500, चल आदमी 800 भी कमा ले, तो बताओ खुद खाएगा, बच्चों को खिलाएगा, किस किस का गुजारा करेगा कि बच्चों को पढ़ाएगा? तो समस्या तो है ही है सारी आदमी के सामने। तो उन्होंने क्या कहा समस्या? अब समस्या उन्होंने बताई कि जो हम जाके अपने आपकी मांगों को रखेंगे, जितना हमसे होगा मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे। और हम तो सोच रहे हैं, हमारे तो एक ही मांग है, बस नौकरी मिल जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सौरभ खान। कहाँ से आए? राजस्थान से हैं जी। और गहलोत की सरकार है? गहलोत की सरकार है, इतनी अच्छी सरकार है, 2-3 बार सीएम रह चुके हैं, हम उनसे बहुत खुश हैं। ये मोदी जी की तरह के 15 लाख खाते महंगे, उन्होंने हमारे खाते में 25 लाख रुपए डाल रखे हैं। चिरंजीवी कार्ड दे रखा है, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ 25 लाख तक अपना इलाज कराओ, फ्री कराओ, किसी सरकारी प्राइवेट में कहीं भी जाओ। मतलब अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं। 25 लाख रुपए का बीमा है हर आदमी का, चिरंजीवी कार्ड दिया हुआ है, फ्री बनता है सबका। मजदूर वर्कर किसी भी प्राइवेट सेक्टर पे अपना फ्री इलाज कराओ। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है, एक्सीडेंट हो जाए, किसी के हाथ कट जाए, पैर कट जाए, देखो भगवान किसी का ना करे, 10 लाख रुपए उसके घर वालों को मुआवजा मिल जाता है। और आदमी को क्या चाहिए? सिलेंडर है, उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने 500 रुपये का दे रखा है बीपीएल वालों को, इसमें 1200 1000 का मिल रहा है। और देखो, स्कूल भी उन्होंने बढ़ा दिए, जो 10वीं तक का 12वीं कर दिया, कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए, पुरानी पेंशन स्कीम थी देखो वो भी लागू कर दी। और जो पुराने जो कच्चे कर्मचारी थे, संविदा पे लगे हुए थे 10 साल 15 साल पुराने, वो भी उन्होंने पक्के करने की कोशिश की है। और आदमी को चाहिए क्या? गरीबों के लिए देखो मनरेगा का काम चल रहा है, 100 दिन के रोज़गार की गारंटी है। और मोबाइल हैं जो सबको, माँ बहनों को जो 10वीं 12वीं है, बहनें हैं, माँ हैं, सबको मोबाइल मिला है। और क्या चाहिए आदमी को बताओ? वर्दी उन्होंने पहनने की इच्छा जताई कि अच्छा, हाँ, उन्होंने उधर हमारे उधर की रेस्ट रूम है ना, उधर की साइड, वो उधर जा रहे थे, तो एक भाई से उन्होंने वर्दी ले ली, और हमारे साइड की एक भाई से बिल्ला मांगा था, उन्होंने बांधा। उधर से एक ट्रेन आई थी, तो उस पैसेंजर का उन्होंने सामान भी उठाया था। हाँ जी, सामान उठाया था, सोलदेव भाई थे उस टाइम, उसका वो पैसेंजर था। तो जब सामान उन्हें उठाया तो क्या कहा, कितना वजन आपको? अब उस वजन का अंदाजा तो उन्होंने उठाया, हमने थोड़ी उठाया। वो उन्होंने कहा कि बहुत मेहनत करते हो। हाँ, मैंने तो उन्हें पूछा था कैसे काम करते हो, कब यहाँ पे आए, शुरू में कैसे मजदूरी की आपने, कैसे पैंजर से बात करते हो। तो ये मजदूरी गरीबों की वाली बात हुई कि ऐसे तमाम। अब एक समस्या यहाँ देखो, पानी नहीं है पीने को। अब देखो एक गाड़ी आई है, एक कैंपर 25 रुपये का है। अच्छा, पानी के पीने की बड़ी समस्या हम है। 10 हाथ से 10 महीने 10 इतने से पैसे ले लेते हैं, 10 रुपये। हाँ, 10 रुपये उगा लेते हैं और पानी रखो। हाँ, 10 रुपये सब मिलके आपस में मिलके 10 रुपये इकट्ठा करके जब पैसे हम मंगवाते हैं। यहाँ पानी की हमारे लिए बहुत समस्या है यहाँ पे। तो सरकार ध्यान नहीं दे रही। हाँ, पानी है अंदर, प्लेटफार्म पे नल लगे हुए, इसे अंदर ये नहीं है यहाँ लगे कि पानी पीने के लिए। जी, यहाँ पे बाहर कोई नल वगैरह नहीं है जो हम पानी पी लें जाके। यहाँ कोई बाहर पानी की ऐसी सुविधा नहीं है इधर की साइड जो हम जाके पानी। कहा जाता है, सरकार कहते हैं जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, वो है, जल की व्यवस्था नहीं। अब देखो नया स्टेशन अभी 2000 शीला दीक्षित ने इसका उद्घाटन किया, हम तो नहीं थे उस टाइम। तो जो भी है प्रोसेस पे काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है। तो ये तो खैर बड़े काम में धीरे धीरे होते हैं, इनको तो एक साथ बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि
डेवलपमेंट में टाइम लगता है। और मुख्य रूप से आपको क्या क्या समस्याएं होती है यहाँ पे काम करते हुए? अब मुख्य समस्या तो एक देखो, हमारा रेस्टोरेंट बहुत छोटा है, इसको बड़ा जी रेस्टोरेंट है, जो रेस्ट रूम गेस्ट रूम है ना, जो उसमें उठते बैठते हैं, वो छोटा सा है, ऐसा होगा 20 बाई 10 का, बहुत छोटा है। 165 आदमी है, बताओ उसमें कैसे बैठते हैं? 10 बाय 12 में 10 बाय 20 में कैसे? अब 10 बाई कैसे के बताओ, थोड़ा और बड़ा होगा, अंदाजे से बता रहा हूँ मैं। और 165 आदमी तो वो थोड़ा बड़ा हो जाए। एक यहाँ मेडिकल की दुकान नहीं है, ना तो गवर्नमेंट है ना प्राइवेट है। मेडिकल के देखो पैसेंजर है, हम भी है, किसी के पेट दर्द बुखार कुछ भी हो सकता है, तो कुछ तो दवाई की सुविधा होनी चाहिए सरकार को। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे स्टोर भी नहीं है दवा के लिए भाई साहब। कुछ भी नहीं है मेडिकल। आनंद विहार रेलवे स्टेशन कोई पैसेंजर भी बीमार हो जाए या कोई बीमार हो जाए, यात्री बीमार हो जाए, उसके लिए दवा के लिए भी नहीं है, इमरजेंसी के लिए भी कुछ नहीं है। सुविधा नहीं है। रेलवे स्टेशन खाना पीना कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, कोई होटल भी नहीं है। डिप्टी एसएस के पास जो इमरजेंसी किट होती है तो वो एक नंबर पे उनको भेज देते हैं कि वहाँ दवा आपको मिल सकती है, कुछ दर्द की बुखार की, बाकी कोई ऐसी और कोई दवाई नहीं है। यहाँ कोई दवाई नहीं है, ना कोई स्टोर नहीं, दवाई भी नहीं है बिल्कुल ही। 5 किलो एरिया मंडी जाओ या सीमापुरी जाओ, यहाँ कोई दवा नहीं है। पहले स्टोर था, 6 महीने पहले स्टोर भी था यहाँ पर, वो हटा दिया, प्राइवेट था वो हटा दिया। हटा दिया गया। वो ऐसा हटा है कि इतनी दवाई बिकती नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़ा था, महंगा होगा टेंडर, उसका बचत नहीं निकली होगी, बंद कर दिया बेचारे ने, क्या करेगा। इतनी समस्याएं अब आदमी तो पर स्टेशन पे तो आपको पता है कि बुखार था, पेट दर्द, उल्टी की दवा खरीदेगा, तो उसके लिए कितना किराया देना पड़ता है, यहाँ तो बहुत महंगा है। बहुत समस्याएं होती बहुत समस्या, पैसेंजर बीमार हो जाते भाई साहब, पेट दर्द के लिए सर दर्द की गोली भी नहीं मिल सकती यहाँ पर, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। है। प्रिय घटना हो जाती है तो उसमें आप लोग कैसे संभालते हैं, कैसे काम करते हैं? संभालते हैं। प्रिय घटना के लिए को जो भी सहायता होती है हमसे सहायता करते हैं। बाकी यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है इमरजेंसी के लिए, उसमें बैठा के नहीं, स्टाफ वगैरह की हेल्प लेके नहीं, और उसको अस्पताल भेज देते हैं। इमरजेंसी में तो आदमी, हाँ, एक एम्बुलेंस 2 एम्बुलेंस है खड़ी रहती है, खड़ी होगी अभी भी, एक इमरजेंसी के लिए 24 घंटे रहती है वहाँ। फिर यहाँ बहुत सी हमने डिलीवरी भी देखी है प्लेटफार्म पे, किसी के बच्चे लड़की होती है, तो जो भी स्टाफ है देखो। वर्तमान में बीजेपी सरकार है जी, और इसके पहले क्या देख रहे हैं, कौन सा सरकार काम है? देखो जब कांग्रेस सरकार थी तो जितने हम अब जानते उतना जानते नहीं थे। जब होश संभाला तो हमको तो ये बीजेपी दिख रही है 10 साल से, क्योंकि इतने हम नाबाले के थे, कुछ होश संभाला। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि इससे बेहतर थी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की सरकार बेहतर है। हाँ, आपने तो कांग्रेस की सरकार देखा है, बीजेपी देखा है, क्या फर्क लग रहा है दोनों में? इसमें महंगाई ज़्यादा है, बीजेपी में कांग्रेस है, कांग्रेस में कम थी महंगाई, महंगाई कम है, अच्छे से दाल रोटी का गुजारा हो रहा था। उसमें बताते थे कि दाल रोटी का गुजारा होता था। अब देखो एक बात है बुजुर्गों की कि जो खरीद सकता है वो बेच भी सकता है। इन्होंने वोट खरीदे तो ये बेच भी रहे, हमको ही बेच रहे हैं ये जल, और क्या कर रहे हैं। हबीबगंज प्राइवेट है, गुवाहाटी है प्राइवेट है, स्टेशन ही बेच दिया तो किनके पैसों से बनाए? आपके और हमारे पैसों से तो बना है वो, तो हमको ही तो बेचा है उन्होंने। मौज वो ले रहे ठेकेदार, माल आपका, वैसे थोड़ी होता है। सारी आप लोगों से बात, क्या लग रहा है जब चुनाव है तो किसकी सरकार बने? कांग्रेस हमारे, हम चाहे सरकार किसी की बने, ओनली कांग्रेस के लिए, ओनली कांग्रेस। हमारे राजस्थान के वोट गहलोत जी को देंगे, सरकार किसी के भी बने केंद्र में भी कांग्रेस। क्या नाम हो आपका? सौरभ खान, राजस्थान से। राजस्थान से सब।